लोग क्या करते हैं ये आपके लिए मायने नहीं रखती, लेकिन आप क्या करते हैं ये आपके लिए खास होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती और स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉस्ट यूथ में। आज हम बात करने जा रहे हैं ई वेस्ट के बारे में। ई वेस्ट क्या होता है? ई वेस्ट एक बहुत ही सोचने लायक और गंभीर टॉपिक है। इसके बारे में न सिर्फ हमें सोचना चाहिए बल्कि इसके बारे में गंभीर विचार भी करना चाहिए। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है? हमारे आसपास के वातावरण में जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल गुड्स जो होते हैं, जिसे इस्तेमाल करने के बाद जब ये पुराने या फिर जब ख़राब हो जाते हैं तो हम इसे कचरे के रूप में फेंक देते हैं। इसे ई वेस्ट कहा जाता है। यदि इसे सही से डिकम्पोज या रिसाइकिल नहीं किया गया तो आने वाले भविष्य में ये पूरी दुनिया के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम हर तरफ से कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस से घिरे हुए हैं। अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए आज हम कई तरह के डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो कंप्यूटर हो या मोबाइल हो या इंटरनेट हो। और अगर घरेलू उपकरण की बात करें तो टीवी हो, फ्रिज हो, एसी, वॉशिंग मशीन, सीडीज़, वीसीडीज़, ऐसे कई उपकरण हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं और हम उसका यूज़ करते हैं। और जैसे ही वो पुराने हो जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं तो हम उसे रिसाइकिल या डिकम्पोज करने के बजाय उसे कचरा समझ करके कहीं ना कहीं फेंक देते हैं, जो ये आगे चल कर के बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ये खतरनाक इसलिए साबित हो सकते हैं क्योंकि ऐसे जितने भी उपकरण हैं, ये जब हम कहीं से फेंकते हैं तो ये कई तरह के खतरनाक मटेरियल या फिर कई तरह के खतरनाक गैसेस उत्पन्न करते हैं, जैसे कि बेरिलियम, कैडमियम, मरकरी, लेड। ऐसे कई खतरनाक मटेरियल होते हैं या गैसेस होते हैं जो ये उत्पन्न करते हैं, जो हमारे वातावरण के लिए, हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। आखिर ये ई वेस्टेज के क्या कारण हैं? हर एक वर्ष, प्रति वर्ष पूरी दुनिया में कहीं न कहीं ये करीब 50 मिलियन टन हर एक वर्ष इसका जो ई वेस्टेज है वो पैदा होता है। और ये जितने ई वेस्टेज हैं वो आगे आने वाले समय में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ई वेस्टेज काफ़ी मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं। इसके कई कारण हैं जिनमें हम कुछ कारणों के बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसे कि उनमें मुख्य कारण है डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है और बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलप हो रही है। अपने डेवलपमेंट के लिए या फिर जो कंट्री डेवलप हो चुकी है उसके लिए वो लोग कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इंटरनेट उसमें यूज़ होते हैं। और इंटरनेट को यूज़ करने के लिए कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। और ऐसी कई कंट्रियाँ ऐसी होती है कि जैसे ही उसका कोई लेटेस्ट वर्जन आता है तो वो उसका पुराना जो डिवाइस होता है वो उसे डंप या डिस्कार्ड कर देते हैं, उसे डिकम्पोज नहीं करते। जैसे ही उसका लेटेस्ट वर्जन आता है वो उसका नए लेटेस्ट वर्जन को यूज़ करने में लग जाते हैं और पुराने को ज्यों का त्यों वैसे ही वो छोड़ देते हैं, जो आगे चल कर के काफ़ी ह्यूज अमाउंट में एक ई वेस्ट का रूप धारण कर लेती है, जो आने वाले समय के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। और दूसरा कारण ये है कि फिर टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, जिस तरह से टेक्नोलॉजी डे बाय डे काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है और ऐसे बदलते टेक्नोलॉजी के दिनों में ऐसा हो रहा है कि जितने भी लोग हैं या फिर जितने भी एमएनसी कंपनियां हैं या फिर जितने भी देश हैं, हर कोई चाहते हैं कि किसी भी उपकरण का वो लेटेस्ट और अपग्रेड वर्जन यूज़ करें। और इसी वजह से वो क्या करते हैं कि जितने भी ओल्ड या फिर पुराने जो उपकरण होते हैं उसे वो वैसे ही छोड़ देते हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से भी ई वेस्टेज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है
और ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और इसके बाद अगर बात करें आगे, तो फिर ह्यूमन मेंटालिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है ई वेस्टेज का। ई वेस्टेज ह्यूमन मेंटालिटी से कैसे रिलेशन रखता मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देखते होंगे कि आजकल का एक जनरल मेंटालिटी हो गया है कि अगर मार्केट में नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं और एक ही प्रोडक्ट में थोड़ा सा बदलाव लाकर उसे अपग्रेड किया जाता है, और जैसे ही उसका अपग्रेडेड वर्जन आता है तो लोग ये सोचते हैं कि इसमें हमें नए फीचर्स मिलेंगे, और इसके लिए वो क्या करते हैं कि पुराने उपकरण को, पुराने डिवाइस को छोड़ करके नए अपग्रेडेड वर्जन यूज़ करना चालू कर देते हैं, और धीरे धीरे करके वो पुराना जो डिवाइस होता है वो एक ई वेस्ट का रूप धारण कर लेता है, जो आगे चल करके वो किसी यूज़ का नहीं रह जाता। तो एक ह्यूमन मेंटालिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है ई वेस्टेज का। और आगे बात करें तो पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है ई वेस्टेज का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डे बाय डे पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, चीज़ों की खपत उतनी ही ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे चीज़ों की खपत ज़्यादा होती है तो वैसे में चीज़ों का ई वेस्टेज बढ़ना बेहद ही आसान बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में जो भी चीज़ें आती हैं, पॉपुलेशन बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ने के बाद लोग चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और जब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें पुरानी बहुत जल्दी होगी, और जब वो चीज़ें पुरानी जल्दी होगी तो वो ई वेस्टेज का रूप लेगी। अब ऐसे में ज़रा आप सोचिए कि अगर इसी तरीके से चलता रहा और एक दिन ऐसा आता है कि यहाँ पे ई वेस्टेज इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है कि अगर आप कभी किसी मॉर्निंग में सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद आपके घर के सामने का दृश्य ऐसा होता है कि वहाँ पे कूड़े के जगह पे पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का अंबार लगा हो, टूटे फूटे फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ऐसे चीज़ों का अंबार आपके घर के सामने लगा हो, तो आपको कैसा फील होगा। ज़रा आप सोचिए कि अगर उसे उठाने के लिए कोई पर्याप्त संसाधन ना हो और आपके घर के सामने ऐसे प्लास्टिक के टूटी फूटी चीज़ें आपके घर के सामने पड़े हों, तो आपको कैसा लगेगा। ये चीज़ों को ना फेंका जा सकता है, ना डिकम्पोज किया जा सकता है, और ना ही इसे कुछ किया जा सकता है। इसका एकमात्र विकल्प होता है रिसाइकल, और इसे डिकम्पोज करने का भी एक अलग उपाय होता है। अगर आप इसे यूं ही अगर हवा में जलाते हैं तो ये कई तरह के भयानक गैसेस उत्पन्न करेंगी, और जो गैसेस उत्पन्न होगी उससे क्या हो सकता है आप इसकी कल्पना कीजिए, और आप बताइए कि उससे होने वाले परिणाम क्या हो सकते हैं। अब मैं आपको आगे ये बताता हूँ कि अगर इन ई वेस्टेज का सही से डिकम्पोज नहीं किया गया, रिसाइकिल नहीं किया गया, तो आगे और क्या क्या हो सकता है। जैसे कि एयर पोल्यूशन, अगर इन चीज़ों को हवा में जलाया गया तो इससे जो भी गैसेस उत्पन्न होगी, इन गैसेस से तरह तरह के बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और किस तरह के बीमारियां उत्पन्न होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसका अभी तक मतलब कोई डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि कितने तरह के बीमारियां इससे उत्पन्न हो सकती हैं। आप इसके बारे में ज़रा सोचिए और अपनी राय दीजिए कि इससे होने वाली बीमारियां जब उत्पन्न होगी तो उस टाइम का क्या मंजर हो सकता है। आगे इससे वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। वाटर पोल्यूशन की अगर बात करें तो जैसा कि आप देखते हैं कि हमें अक्सर डॉक्टर जितने भी होते हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि प्लास्टिक के बोतल में पानी ना पिएं। अगर आप प्लास्टिक के बोतल में पानी पिएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। ऐसे में अगर ये सारे ई वेस्टेज अगर ये डायरेक्ट हमारे वाटर रिसोर्सेज में जाकर अगर मिल जाए तो ऐसे में क्या हो सकता है। अगर एक बोतल पानी से इतना लॉस होता है, इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और अगर ये हमारे डायरेक्ट वाटर रिसोर्सेज में जाते हैं, पूरे वाटर को अगर पॉल्यूटेड कर दे तो फिर क्या हो सकता है। कभी आपने सोचा है? ज़रा इस बारे में आप सोचें और सोचकर हमें बताएं कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। आगे आप ये देखिए कि जितना जो मिट्टी होती है हमारी, ये हमारे मिट्टी को भी काफ़ी इफ़ेक्टेड करते हैं। अगर ये प्लास्टिक पूरी दुनिया में फैल जाए, हमारे पूरे मिट्टी में फैल जाए, तो ये मिट्टी के उपजाऊ कैपेसिटी को काफ़ी कम कर देगा, और एक दिन ऐसा समय आएगा
कि ये मिट्टी अन्न देना बंद कर देगी, मिट्टी से अन्न उपजना बंद हो जाएगा। कभी आपने कल्पना किया कि अगर इस मिट्टी से अन्न उपजना बंद हो जाए तो क्या हो सकता है? लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा और इसके फलस्वरूप क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इसका आप अंदाज़ा लगाएं और अंदाज़ा लगाकर आप हमें बताएं कि इसके फलस्वरूप क्या होगा। तो ऐसी कई परेशानियां हैं जो बहुत ही भयावह हो सकती है, बहुत ही घातक हो सकती है। इसके बारे में आप सोचें, विचार करें और इसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। आगे इसके बारे में मैं और भी बताना चाहूँगा, जैसे कि इसका एकमात्र विकल्प है रिसाइकल। अगर आप रिसाइकल करते हैं तो इससे कई फ़ायदे हैं। अगर इन ई वेस्टेज का रिसाइकल किया गया तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि रिसाइकल करने से जो भी मटेरियल इससे हमें रिकवर होते हैं उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, रिसाइकल प्रोसेस में कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इससे कई लोगों को काम मिल सकेगा। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इससे हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो रिसाइकिल से कई फ़ायदे हो सकते हैं। आप इसके बारे में भी गौर कीजिए और हमें बताइए कि रिसाइकिल करने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। मैंने कुछ आपको बताया है, इसके बाद आप अपनी राय दें कि और भी क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि आने वाले समय में इससे बचा जा सके, इसको रोका जा सके और इससे क्या क्या फ़ायदा हम ले सकते हैं। और एक और भी उपाय है, इसे हम डोनेट भी कर सकते हैं, इसे रीयूज़ भी कर सकते हैं। रिसाइकल के बाद एक ऑप्शन ये भी होता है कि हम इसे डोनेट कर सकते हैं किसी को। अगर हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हैं तो पुराने किसी को दे सकते हैं जिससे कि वो उनका रीयूज़ कर सकें। तो ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी परेशानियों को उत्पन्न कर सकती है। इन चीज़ों को रोका जा सकता है, अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। आपकी राय बेहद ही ज़रूरी है। मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने तरीके से इसे कैसे रोक सकते हैं। आपके पास क्या क्या उपाय हैं इसे रोकने के लिए? अगर आप चाहेंगे तो कैसे चाहेंगे कि हम इसे रोकें, और क्या क्या आइडिया आपके मन में है उसके बारे में आप हमसे शेयर कीजिए, अपने आइडिया शेयर कीजिए, अपनी राय दीजिए कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं और फिर उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर हमारी आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपनी राय देना ना भूलें, उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। किसी तरह का आपके पास सवाल है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ें, क्योंकि हमारे चैनल के साथ जब आप जुड़ते हैं तो ऐसी ही कई रोचक और कई इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ आपको मिलती है और आगे हम आपको हमेशा ऐसी ही रोचक और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ देते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और भेजिए ढेर सारा कमेंट और लिखिए कि आपके पास क्या क्या राय हैं इस ई वेस्टेज के लिए। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।